इस लेसन में हम अपनी पहली एड कैंपेन सेटअप करेंगे और कैंपेन सेटअप का सारा प्रोसेस देखेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि फेसबुक एड्स मैनेजर क्या होता है, एड्स मैनेजर को इस्तेमाल और नेविगेट कैसे किया जाता है, फेसबुक एड कैंपेन कैसे सेटअप की जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फेसबुक एड्स मैनेजर क्या है? फेसबुक एड्स को मैनेज करने के लिए दो तरह के टूल्स ऑफर करता है, फेसबुक एड्स मैनेजर, सेकंड पावर एडिटर। ये दोनों टूल्स फ्री टू यूज़ हैं। अगर आप बिगिनर हैं यानी पहली दफ़ा फेसबुक एड कैंपेन बना रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी कैंपेन एड्स मैनेजर में सेटअप करें। पावर एडिटर थोड़ा कॉम्प्लेक्स टूल है जो कि मेनली ज़्यादा बजट्स वाली कैंपेन मैनेज करने के लिए यूज़ होता है। ये एजेंसीज़ और एंटरप्राइज लेवल के एडवर्टाइजर्स ज़्यादा यूज़ करते हैं। फेसबुक एड्स मैनेजर यूज़ करने से आप क्या क्या काम कर सकते हैं, आइए उन पे एक नज़र डालते हैं। फेसबुक एड कैंपेन सेटअप कर सकते हैं, नए एड सेट्स और एड्स क्रिएट किया जा सकते हैं, अपने फेसबुक की एड्स की बिड मैनेज कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, अपनी एड कैंपेन्स ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, एड कैंपेन्स की परफॉर्मेंसेस को ट्रैक कर सकते हैं, एड कैंपेन्स के ए/बी टेस्ट कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं फेसबुक एड्स मैनेजर को यूज़ कैसे करते हैं और इस टूल को नेविगेट किस तरह किया जाता है। फेसबुक एड्स मैनेजर को एक्सेस करने के 3 तरीके हैं। फर्स्ट, अपने फेसबुक अकाउंट में लॉगिन होके ये लिंक अपने ब्राउज़र में टाइप करें और बाद में इजीली एक्सेस करने के लिए इस लिंक को बुकमार्क कर लें। सेकंड, अपनी फेसबुक अकाउंट में लॉगिन होके अपर राइट कॉर्नर में दिए हुए ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करें और मैनेज एड्स पे क्लिक करें, या फिर फेसबुक एड्स मैनेजर की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और वहां से अपनी कैंपेन्स मैनेज करें। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये फेसबुक एड्स मैनेजर को नेविगेट करने का एक क्विक रोड मैप है, बट आई वुड सजेस्ट कि आप एड्स मैनेजर को खोलें और ख़ुद डिस्कवर करें कि आप इस टूल के साथ मज़ीद क्या क्या कर सकते हैं। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर तरीके से डेवलप होगी और आप अच्छे तरीके से इस टूल को यूज़ कर सकेंगे। अब जबकि आप एड्स मैनेजर की नेविगेशन से फेमिलियर हो चुके हैं, चलिए अपनी पहली एड कैंपेन सेटअप करना सीखते हैं। देखते हैं कि अपनी फेसबुक की एड कैंपेन कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले अपना एड्स मैनेजर टूल ओपन करें। एड्स मैनेजर के डैशबोर्ड पर लैंड होके क्रिएट एड पे क्लिक करें। फेसबुक एड कैंपेन सेटअप करना इंतहाई आसान है। जैसे ही आप क्रिएट एड पे क्लिक करेंगे, फेसबुक आपको सारी एड क्रिएशन की गाइड दिखाता जाएगा। ऑल यू नीड टू डू कि आप अपने प्रेफर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करते जाएं और आपकी कैंपेन सेटअप हो जाएगी। चलिए सारे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप देखते और समझते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले अपनी कैंपेन का ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करें। ऑब्जेक्टिव से मुराद आप किस मकसद के लिए कैंपेन बना रहे हैं। फेसबुक एड्स डिफरेंट ऑब्जेक्टिव के लिए चलाई जा सकती हैं और ये ऑब्जेक्टिव फेसबुक आपको चूज़ करने की ऑप्शन देता है। जो ऑब्जेक्टिव्स फेसबुक एड्स के लिए ऑफर करता है वो ये हैं: ब्रांड अवेयरनेस, लोकल अवेयरनेस, रीच, एंगेजमेंट, ऐप इंस्टॉल्स, वीडियो व्यूज़, लीड जनरेशन, कन्वर्जन्स, प्रोडक्ट कैटलॉग सेल्स और स्टोर विजिट्स। आइए देखते हैं कि अपनी कैंपेन का ऑब्जेक्टिव कैसे चूज करना है। फेसबुक आपसे ऑब्जेक्टिव इसलिए पूछता है कि उस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से फेसबुक एड फॉर्मेट, बिडिंग ऑप्शंस और ऑटो ऑप्टिमाइजेशन कर सके। यानी फेसबुक अपनी ऑडियंस को जानता है, उनके एक्शंस, लाइक्स, एक्टिविटीज़ फेसबुक रिकॉर्ड करता है। अगर मैं वेबसाइट पे ट्रैफिक भेजने के लिए कैंपेन बनाता हूँ तो फेसबुक उसे उन लोगों में चलाएगा जो कि मेरे ऐड को देख के उस पर क्लिक करें और मेरी वेबसाइट पे लैंड हों। स्टेप 2, अपनी एड कैंपेन को एक नाम दें। वैसे तो आप अपनी एड कैंपेन को जो नाम देना चाहें दे सकते हैं, मगर कैंपेन मैनेज करने के लिए आप अपनी कैंपेन्स का एक नॉमेनक्लेचर बनाएं और उस हिसाब से अपनी कैंपेन्स को नाम दें। फॉर एग्जांपल, मैं यूजुअली अपनी कैंपेन्स का नाम इस तरह रखता हूं कि बाद में अपनी कैंपेन्स एड मैनेजर के डैशबोर्ड से आसानी से ढूंढ सकूं। जैसे अगर मैं कोई कैंपेन किसी ख़ास इवेंट की मुनासबत से बना रहा हूं और उस ऐड के थ्रू मैंने अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक सेंड करनी है, तो मैं अपनी कैंपेन का नाम कुछ इस तरह रखूँगा: समर सेल -50% डिस्काउंट ऑफर -ऑफ पेज
video-shop-ctw। इस कैंपेन नेम में समर सेल वो इवेंट है जिसकी मुनासिबत से सेल लगी हुई है। 50% डिस्काउंट ऑफर से मुराद इस ऐड में कितना डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। ऑफ पेज से मुराद ऐड टाइप है। यहाँ पे ये बताता चलूँ कि फेसबुक पे पेड पोस्ट दो टाइप की जा सकती हैं। वन इज़ ऑन पेज, यानी वो पोस्ट जो आपने अपने फेसबुक पेज पे पोस्ट की हुई होती हैं और आपके पेज पे अपीयर हो रही होती हैं। सेकंड इज़ ऑफ पेज, यानी वो पोस्ट जो आपने अपने फेसबुक पेज पे पोस्ट नहीं की हुई होती, बल्कि जब आप ऐड बना रहे होते हैं वो वहाँ पे क्रिएट करते हैं। ये पोस्ट आपके पेज पे अपीयर नहीं होती। वीडियो से मुराद आपका ऐड फॉर्मेट है, यानी ये ऐड वीडियो फॉर्मेट पे पुश हुआ है। याद रहे कि दो टाइप्स के ऐड फॉर्मेट होते हैं, इमेज या वीडियो। अगर आप इमेज पे कैंपेन बना रहे हैं तो वीडियो की जगह इमेज लिख दें ताकि बाद में आप इजीली देख सकें कि वीडियो और इमेज एड्स के रिजल्ट पे क्या फ़र्क है। शॉप से मुराद यहाँ लैंडिंग पेज है। अगर आपका लैंडिंग पेज कुछ और है तो आप यहाँ शॉप की जगह अपने लैंडिंग पेज का नाम रखेंगे। और लास्टली CTW से मुराद यहाँ कैंपेन ऑब्जेक्टिव है, यानी क्लिक टू वेबसाइट। इस तरह अपनी कैंपेन्स का नाम रखने का फ़ायदा ये होता है कि अगर आप अपनी कैंपेन्स हिस्ट्री में से कोई स्पेसिफिक कैंपेन सर्च करना चाहें तो आप बहुत आसानी से वो कैंपेन सर्च कर सकते हैं। स्टेप 3, कैंपेन ऑब्जेक्टिव और नेम के बाद इट्स टाइम टू सेट अप योर ऑडियंस। इस फेज में आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट, अपने हिसाब से टारगेट ऑडियंस बनाएं, यानी आपके ख्याल में आपकी ऑडियंस के क्या ट्रेड्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किस कंट्री को टारगेट करना है, आपके पोटेंशियल क्लाइंट की एज क्या होनी चाहिए, किस जेंडर को टारगेट करना है, आपके यूज़र का इंटरेस्ट क्या क्या हो सकता है, बिहेवियर्स क्या हो सकते हैं, लैंग्वेज कौन सी बोलता हो, एटसेट्रा। टारगेट ऑडियंस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये डायरेक्टली आपके ऐड के रिजल्ट्स पे इफ़ेक्ट करता है। सो अपनी ऑडियंस ध्यान से सिलेक्ट करें। अगले लेसन में हम ये टॉपिक डिटेल में कवर करेंगे। स्टेप 4, इस स्टेप में हम अपनी ऐड की प्लेसमेंट सेटअप करेंगे, यानी हम ये मेक श्योर करेंगे कि हमारी ऐड फेसबुक पे कहाँ कहाँ अपीयर हो। फेसबुक ऐड मल्टीपल प्लेसेस पे अपीयर होती है, जैसे कि फेसबुक न्यूज़ फीड, मोबाइल और डेस्कटॉप, फेसबुक राइट हैंड कॉलम, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क, इंस्टेंट आर्टिकल्स और इंस्ट्रीम वीडियो। इस फेज में आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप ऑटोमेटिक प्लेसमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि फेसबुक रेकमेंड भी करता है, या फिर मैनुअली अपने ऐड के हिसाब से प्लेसमेंट सेलेक्ट करते हैं। वैसे तो फेसबुक ऑटोमेटिक प्लेसमेंट रेकमेंड करता है और उस पे अच्छे रिजल्ट्स भी देता है, लेकिन इन सम केसेस कॉस्ट पर रिजल्ट कुछ प्लेसमेंट्स में बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है और हमें उस हिसाब से प्लेसमेंट सेलेक्ट करनी पड़ती हैं। आने वाले लेसन्स में हम देखेंगे कि अपनी कैंपेन की ऑप्टिमाइजेशन प्लेसमेंट्स के हिसाब से कैसे सेटअप करनी है। आइए अब देखते हैं कि अपनी ऐड प्लेसमेंट सेलेक्ट कैसे करनी है। अगर आप अपनी पहली कैंपेन सेटअप कर रहे हैं तो आई वुड रेकमेंड कि आप ऑटोमेटिक प्लेसमेंट सेलेक्ट करें। फेसबुक आपके ऐड ऑब्जेक्टिव के हिसाब से जो प्लेसमेंट्स रेकमेंड करता है वो ये हैं। अगर आपका ऐड ऑब्जेक्टिव ब्रांड अवेयरनेस है तो प्लेसमेंट में फेसबुक एंड इंस्टाग्राम सेलेक्ट करें और बाकी डी सेलेक्ट कर दें। अगर आपका ऐड ऑब्जेक्टिव एंगेजमेंट है तो फेसबुक एंड इंस्टाग्राम सेलेक्ट करें और बाकी डी सेलेक्ट कर दें। इसी तरह अगर आपका कैंपेन ऑब्जेक्टिव वीडियो व्यूज़ है तो फेसबुक, इंस्टाग्राम और ऑडियंस नेटवर्क सेलेक्ट करें। अगर ऐप इंस्टॉल्स है तो फेसबुक, इंस्टाग्राम और ऑडियंस नेटवर्क सेलेक्ट करें। अगर ट्रैफिक है तो फॉर वेबसाइट क्लिक्स एंड ऐप एंगेजमेंट फेसबुक एंड ऑडियंस नेटवर्क सेलेक्ट करें। अगर प्रोडक्ट कैटलॉग सेल्स है तो फेसबुक और ऑडियंस नेटवर्क सेलेक्ट करें, और अगर कन्वर्जन्स है तो फेसबुक और ऑडियंस नेटवर्क सेलेक्ट करें और बाकी डी सेलेक्ट कर दें। स्टेप 5, इस स्टेप में हम अपनी कैंपेन्स का बजट और बिडिंग फाइनल करेंगे, यानी हमने अपनी कैंपेन पे कितना स्पेंड करना है और हम एक रिजल्ट पे कितने पैसे स्पेंड करने को तैयार हैं। बजट और बिडिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसलिए इसकी डिटेल्स हम अपने आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। स्टेप 6, लास्टली हम अपनी कैंपेन के ऐड सेटअप करेंगे। अपनी कैंपेन मेकिंग के फाइनल स्टेप में हम अपनी ऐड बनाएंगे। ऐड में आपका की मैसेज, ऐड के क्रिएटिव्स यानी वीडियो या इमेज, टाइटल, लैंडिंग पेज वगैरह सेटअप करेंगे।
इस स्टेप की डिटेल्स भी हम आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में कवर करेंगे। अब जबकि आपको फेसबुक कैंपेन सेटअप का एक जनरल ओवरव्यू मिल गया है, आने वाले लेसन्स में हम हर स्टेप को डिटेल में देखेंगे और समझेंगे कि एड टाइप्स कौन कौन से होते हैं और सक्सेसफुल एड्स किस तरह बनाए जाते हैं।